ओम शांति। आज बहुत ही खुशी की बात है, हम सतना सेवा केंद्र पे बैठे हैं। साथ में हमारे रानी बहन यहाँ की संचालिका बैठी हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बहन है, हमारी ब्रह्मा कुमारी बहन है। आपको प्यारे बाबा ने ऐसी बालों में शक्ति दी कि इन बालों के द्वारा आपने अनेकानेक सैकड़ों स्थानों पे ट्रकों को खींचा और हज़ारों लाखों पब्लिक ने उसे देखा, योग का प्रयोग। और साथ साथ आपने शताब्दी ट्रेन का इंजन भी खींचा, समुद्री जहाज भी खींचा। तो आओ आज हम ये अनुभव सुनते हैं रानी बहन जी से। ओम शांति रानी बहन। तो रानी बहन, मेरा प्रश्न ये है, आपको कैसे ये इच्छा पैदा हुई कि मैं ये सेवा करूं, और किस तरीके आप इधर रुझान हुआ, वो मैं जानना चाहता हूँ। ओम शांति। मैं गांव से हूँ और एक धार्मिक परिवार से हूँ। मुझे बाल्यकाल में ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रहने का चांस मिला, जहाँ पर हम बहुत सारी बहनें हॉस्टल में पढ़ाई करते थे। अवधेश बहन जी वहाँ की इंचार्ज हैं। उन्होंने बहुत प्यार और पालना देकर हम सभी को बड़ा किया। वहाँ पर भवन निर्माण में सभी कर सेवा करते थे, ईंटें उठाना, बालू उठाना। उस समय हम रेडी पर सबसे पहले 15-20 ईंटें, बालों की 2 चोटियाँ बनाई और खींच कर ले गए, क्योंकि संकल्प था ज़्यादा सेवा करने का। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी कि जो हमारे महेंद्र भाई सब थे, उन्होंने जो क्लास कराया था उसमें 3 शब्द मुझे याद हैं। अगर हम अपना तन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो तन स्वस्थ मिलता है, मन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो स्वस्थ मन मिलता है, और धन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो स्वस्थ धन मिलता है, अर्थात धन का भी सुख मिलता है। तो इसी लक्ष्य से मैंने सेवाएं शुरू की। 20 ईंटें, 25 ईंटें उस रेडी पर, उस हाथ ठेले पर ले जाने लगी, और लगभग 3 साल तक मैंने ये सेवा की। और उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने जीप खींची। ये मेरी शुरुआत थी। तो देखिए कमाल है, सिंगरौली में खींचा ये। तो देखिए सिंगरौली में, भोपाल जोन में भवन निर्माण हो रहा था कि कमाल है, बाबा आपने उन बालों में शक्ति भर दी। और उस भोली बच्ची बाबा की रेड़ी को चोटियों दोनों करके उससे बांध के रस्सा, उससे रोज़ 25, 30, 40 ईंटें लेके जाना, मज़दूरों तक पहुंचाना। ये सेवा 3 साल तक करती रही। बाबा भोलानाथ ऊपर से प्रसन्न हो के तथास्तु उन बालों में ही ताकत भर दी। तो रानी बहन जी, फिर आगे आपका सफ़र, जीप तक तो पहुंच गई, घर में पहुंची, जीप खींची पहली बार, फिर आगे सफ़र आपका कैसे ये इतना ऊंचा गया, जो वर्ल्ड गिनी बुक तक भी मैंने सुना आप पहुंच गई, कैसे हुआ वो भी सुनाइए। शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जिसने भी देखा तो घर में यही बोला कि शायद इसके अंदर जिन प्रवेश कर गया या भूत प्रेत का साया है। और मुझे झाड़ फूंक भी करवाया पापा ने, ताबीज़ बंधवाया, भभूति दी, मैं खा गई। लेकिन ये जो शक्ति जागृत हुई थी राजयोग के द्वारा, ये कोई भूत प्रेत की शक्ति नहीं थी, ये शारीरिक शक्ति भी नहीं थी, ये बालों की शक्ति भी नहीं थी। ये थी परमात्मा की शक्ति, जो आत्मा में संचार, जिसको आत्मा में भर के, शायद, या जैसे भाई साहब ने कहा कि बाबा ने मुझे वरदान दे दिया, जिसको हम कहते हैं गॉड गिफ्ट। तो वो गॉड गिफ्ट मुझे मिला। उसके बाद मैंने मिनी बस खींची, ट्रक खींचा, डबल डेकर बस कोरिया में खींची, ट्रेन का इंजन भोपाल में, शताब्दी ट्रेन का इंजन मैंने भोपाल में खींचा, और भोपाल में ही शिप खींचा मैंने, लेक में जो तालाब है वहाँ पर। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में, लंदन में मुझे सम्मानित किया, अवार्ड मुझे मिला, एनर्जेटिक वुमेन इन इंडिया। और वहाँ पर हमने देश को और नारी शक्ति को प्रेजेंट किया।
2012 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो एक ट्रॉला खींचकर, जिसमें लगभग 200 के आसपास भाई बहन बैठे हुए थे, वो खींच के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। रानी बहन जी, आपने इंडिया में टोटल कितने स्थानों पे ये ट्रक खींचने का प्रदर्शन किया? पूरे भारत में लगभग 200 शोज़ मैंने किए हैं, देश में विदेश में, और बाहर भी शोज़ किए, बाहर से ऑफ़र आते थे। और इसी दौरान मैंने कुछ कंपनीज़ को भी इंडोर किया। एक पॉपको कंपनी थी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर मैं रही हूँ। सेसा कंपनी की भी मैं ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ। ओके। और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए। देखिए, 200 शहरों में हज़ारों पब्लिक होती थी। मुझे कुछ एक स्थानों पे साथ मौका मिला, कुल्लू में। कुल्लू के लोग ढेर सारे और बड़े इंटेलेक्चुअल और बहुत इकट्ठे हो गए। हम देखते हैं ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो मुझे याद है कि कुल्लू के सारे लोग पहले तो ट्रक भरा हुआ और फिर उसके ऊपर खुद सवार हो गए। देखते हैं मैं भी वहाँ था, आप ये शो करती थी, मेरा लेक्चर होता था, तो फिर वहाँ चढ़ाई थी। ऐसा भी नहीं था कोई इस तरीके का, भाई बड़ा ढलान हो आप ही चलता है, पहाड़ी इलाका आप जानते हैं। परंतु जब ये खींच के जब ले गई कुछ दूर, सब ने इतनी तालियां बजाई, इतनी मैरेकल कहा। तो ये है बाबा का चमत्कार, उन बालों में शक्ति भरी। अब रानी, मैंने एक प्रश्न और पूछूंगा। आप इस सारे शो प्रदर्शन में, जैसे आप बता रही हो, कंपनीज में भी, कारपोरेट ने भी आपको बुलाना शुरू किया, क्या कोई कारपोरेट ने आपको कोई बहुत बड़ी ऑफर भी दी? उसके बारे में जानना चाहूँगा। भाई साहब, एक बहुत बड़ी कंपनी है जानी मानी पूरे वर्ल्ड में, उसने मुझे ऑफ़र किया 3 साल के लिए 3 करोड़ रुपए देने का, प्लस बहुत सारे सुख सुविधा के साधन देने का, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर। लेकिन क्योंकि उनके जो ड्रेस कोड था उस कंपनी का, वो बहुत छोटा था, इसलिए मैंने उसको ठुकरा दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि हमारा ड्रेस कोड है ये ब्रह्मा कुमारी वाला, एक मर्यादित, एक सभ्यतापूर्ण, और उन्होंने जो ड्रेस कोड दिया था वो बहुत छोटे कपड़े थे, तो मैंने उनको मना कर दिया। इस बीच उन्होंने मुझे ये भी बोला कि शायद आपको 3 करोड़ रुपए का मीनिंग नहीं पता। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि क्या आपने 3 करोड़ रुपए एक साथ देखे हैं? मैंने कहा नहीं देखे हैं, लेकिन मैंने अपनी वैल्यू, अपनी मर्यादा की कीमत देखी है, उसको मैं समझती हूँ और मैं उसको नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐसे 3 करोड़ कई बार मैं छोड़ सकती हूँ। तो देखिए, बाबा कहते हैं कि 3 लोगों का भी राज मिल जाए, ब्रह्मा कुमारियाँ उसको भी ठुकरा देंगी। तो 3 करोड़ का ऑफर मिला। हाँ, और कोई ज़्यादा वो नहीं, केवल हाफ लेग तक मुझे आज बहन जी ने सुनाया जीन पहनने को, और हाफ बाजू का वो, लेकिन वो ब्रह्मा कुमारी ड्रेस नहीं थी मर्यादित, तो इसलिए उन्होंने उसे ठोकर लगा दी कि नहीं नहीं नहीं, हम बाबा की ड्रेस में ही जो करती हैं वैसे ही करेंगी, हम ऐसा नहीं करेंगे, पैसे के पीछे नहीं ऐसा करेंगे। तो देखिए, ये है प्यारे बाबा की कमाल। बाबा कहते हैं कि पवित्रता की फाउंडेशन जो बहनों की, आज सारे विश्व पे जो उनके चरित्र का गायन है, ये एक बहुत बड़ा गायन है। अब आप सतना में बहुत सेवाएं कर रही हैं, तो हम सचमुच रानी बहन आपको मुबारक देते हैं। आप सचमुच ऐसे ही बाबा आपको बढ़ाता जाए आगे, और आप दिन प्रतिदिन बाबा का नाम रोशन करती जाएं। ओम शांति। ओम शांति।